हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 4 साइंस का 6th क्लास के एनसीईआरटी का चैप्टर 4 एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। देखो, इसमें सबसे पहले रेशमा स्टूडेंट है। रेशमा लिव्स इन ए कोस्टल टाउन ऑफ केरला एंड इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज़। केरला की रहने वाली है और उसको बहुत ही शौक़ है, राइटिंग स्टोरीज़ लिखने का बहुत शौक़ है। और वो क्या राइट कर रही है, हर ग्रैंड मदर loves listening to her stories. So Reshma was writing a new story to share with her grandmother on her 60th birthday. वो अपनी grandmother को बर्थडे सरप्राइज़ दे रही है, तो उसके लिए वो राइटिंग कुछ लिख रही है। The story was based on a ship carrying spices from Kerala for trade in the olden days. कहते हैं कोई स्पाइसेस लेके आ रहा था शिप, उसके बेस पे स्टोरी है। रेशमा वॉज अवेयर दैट इन दोज डेज द सेलर यूज स्टार्स टू फाइंड डायरेक्शंस एट नाइट। कहते रेशमा बड़ी अवेयर थी कि जो सेलर्स होते थे वो डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते थे, स्टार्स को देखते उस टाइम डायरेक्शन फाइंड आउट करते थे। बट इन स्टोरी अ सिचुएशन अरोज वेयर इन द सेलर्स गॉट कॉट इन अ स्टॉर्म विद एन ओवरकास्ट स्काई एंड स्टार्स वर नॉट विजिबल। कहते बट एक सिचुएशन अराइज हो गई एकदम से कि उनको बहुत ही स्टॉर्म आ गया, एकदम से ना तूफान आ गया और ओवरकास्ट स्काई की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रेशमा कुड नॉट टेक हर स्टोरी फॉरवर्ड एज शी कुड नॉट थिंक ऑफ अ वे फॉर सेलर्स टू फाइंड डायरेक्शंस। वो स्टोरी को अब आगे कंटिन्यू नहीं कर रही थी। शी सर्च्ड फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट एंड हर स्कूल लाइब्रेरी। उसने इंफॉर्मेशन को इंटरनेट पे सर्च किया और अपनी स्कूल लाइब्रेरी से शी लर्नड दैट द ट्रेवलर्स यूज्ड अ डिवाइस। उसने ये फाइंड आउट किया कि जो ट्रेवलर्स थे उन्होंने डिवाइस का फाइंड आउट करके नोन एज ए मैग्नेटिक कंपास फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन। मतलब डायरेक्शन फाइंड किससे कर ली उन्होंने, मैग्नेटिक कंपास से फाइंड आउट कर ली डायरेक्शन को। रेशमा हैड सीन पेंसिल बॉक्सेस एंड पर्सेस विच हैड मैग्नेट्स टू कीप देम क्लोज्ड। रेशमा के पास कुछ पेंसिल बॉक्सेस थे और पर्सेस थे, और जब वो मैग्नेट को उनके पास लेके आई, अ राइटिंग बोर्ड इन हर स्कूल ऑल्सो हैड अ डस्टर विद द मैग्नेट। एक जो राइटिंग बोर्ड था उसके पास, वो स्कूल में डस्टर था, उसके पास भी उसके बीच में भी एक मैग्नेट फिट था। बट शी हैड नेवर लुक्ड एट दोज केयरफुली। बट इतने ध्यान से नहीं वो देख पाई। शी नाउ बिकम क्यूरियस टू लर्न मोर अबाउट मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिक कंपासेस। वो बहुत ही क्यूरियस होगी कि मुझे मैग्नेट के बारे में और स्टडी करनी है और मैग्नेटिक कंपासेस के बारे में और स्टडी करनी है। अब ये देखो स्टूडेंट्स, जैसे कि सम आइटम्स दे रखी है, मैग्नेट्स अटैच टू देम। ये देखो फ़ोन दे रखा है, टिफ़न, वुडन का टेबल दे रखा है और मैग्नेट इनके तरफ से अटैच किया हुआ है। ये कवर है, कवर के ये देखो ये भी एक मैग्नेट यहाँ पे अटैच्ड है। ये जो वुडन के कवर है यहाँ पे मैग्नेट से अटैच्ड है। अब क्या है, द मैग्नेट यूज्ड बाय सेलर्स इन द ओल्डर डेज वर बेस्ड ऑन नेचुरल अकरिंग मैग्नेट्स नोन एज लॉर्ड स्टोन्स। जो पहले सेलर्स यूज़ करते थे मैग्नेट्स, उसका क्या नाम था, लॉर्ड स्टोन्स, विच वर डिस्कवर्ड इन एंशियंट टाइम्स। एंशियंट टाइम में वो यूज़ करते थे लॉर्ड स्टोन्स। लेटर ऑन पीपल फाउंड आउट दैट द मैग्नेट्स कुड बी ऑल्सो भी मेड फ्रॉम पीसीज ऑफ आयरन। लेकिन कुछ टाइम बाद ये पता चल गया कि मैग्नेट वो आयरन के बने होते थे। नाउ डेज वी हैव मैग्नेट्स मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। आजकल के टाइम में जो मैग्नेट्स हैं वो डिफरेंट मटेरियल्स के बने होते हैं। द मैग्नेट्स दैट यू फाइंड इन योर स्कूल लेबॉर्ट्री एंड दोज यूज्ड इन पेंसिल बॉक्सेस, स्टिकर्स, टॉयज़ और ऑल आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। जितने भी हमारे टॉयज़ में हैं, पेंसिल बॉक्सेस में, स्टिकर्स में मैग्नेट्स यूज़ होते हैं, वो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होते हैं। द मैग्नेट्स कैन बी ऑफ वेरियस शेप्स, सम ऑफ विच आर शोन इन। देखो, एक तो बार मैग्नेट हो गया, इस शेप का हो गया, एक यू शेप्ड मैग्नेट हो गया, एक रिंग मैग्नेट हो गया सर्कुलर शेप का। मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। अब देखो, अब हमने डेफिनेशन करनी है मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक। कौन से मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं और कौन से नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। अब ये देखो, पेंसिल नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट दे रखा है, मटेरियल विच इज
ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ वुड और अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। आपको लगता है कि ये जो वुड है या पेंसिल है ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होएगी? रेज़र, सेकेंड इन्होंने रेज़र दे रखी है और इसको रबड़ भी दे रखी है। आपको लगता है कि ये रबड़ मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होएगी? क्या लगता है? ये अब आगे पढ़ेंगे, जैसे ही पढ़ेंगे मैग्नेटिक मटेरियल्स, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, तो हमें पता चलेगा कि कौन किसकी तरफ। अभी ये देखो मैग्नेटिक मटेरियल्स की क्या डेफिनेशन है। मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में ये क्या बता रहे हैं हमें। द मटेरियल्स विच आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। कहता वो मटेरियल जो अट्रैक्ट हो रहा है टूवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। जो तो रिपेल हो रहा है मैग्नेट से, जो जिसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो थोड़ा मैग्नेटिक मटेरियल हुआ। मैग्नेटिक मटेरियल जो अट्रैक्ट होगा मैग्नेट की तरफ से वो होगा मैग्नेटिक मटेरियल्स। द मेटल द मेटल आयरन इज़ ए मैग्नेटिक मटेरियल। जो मेटल आयरन है वो एक मैग्नेटिक मटेरियल है। निकल एंड कोबाल्ट आर अदर मेटल्स दैट आर आल्सो मैग्नेटिक। निकल एंड कोबाल्ट भी मेटल्स दैट आर also magnetic. Some of their combination with other metals are also attracted towards magnets. The materials which are not attracted towards a magnet are called non-magnetic materials. जो मटेरियल मैग्नेट की तरफ से नहीं अट्रैक्टेड है उसको बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। जो मटेरियल मैग्नेट की तरफ से अट्रैक्ट है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। ये आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट है पोल्स ऑफ मैग्नेट। पोल्स ऑफ मैग्नेट, ये देखो, ये देखो नॉर्थ एंड साउथ जो कॉर्नर पे होता है ना, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, शो किया हुआ है। अब देखते हैं ये क्या पढ़ाते हैं। दीज एंड्स ऑफ द मैग्नेट आर कॉल्ड द टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट। जो मैग्नेट के एंड्स में होते हैं उन्हें बोलते हैं टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट, द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। मोस्ट ऑफ द आयरन फिलिंग्स स्टिक टू द पोल्स ऑफ ए मैग्नेट ऑफ एनी शेप। ज़्यादातर जो आयरन फिलिंग होती है वो ही मैग्नेट की शेप में वो होता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू obtain a मैग्नेट विद अ सिंगल पोल। कहते ये आज तक हुआ नहीं है कि मैग्नेट होगा जो वो सिंगल पोल के हो, सिंगल पोल उसमें एग्जिस्ट करता होगा। जब भी मैग्नेट एग्जिस्ट करता है तो मैग्नेट उसका नॉर्थ पोल भी होगा और साउथ पोल भी होगा। इफ़ अ मैग्नेट इज़ ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीसेस, अगर उसको ब्लॉक भी कर दिया जाए स्मॉलर पीसेस में, फिर भी नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स इवन इन द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ द मैग्नेट। अ सिंगल नॉर्थ पोल और अ साउथ पोल कैन नॉट एग्जिस्ट। कहता है एक सिंगल साउथ नॉर्थ पोल और साउथ पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता मैग्नेट के, चाहे उसको ब्रेक भी कर दिया जाए फिर भी उसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल उसका एग्जिस्ट करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है फाइंडिंग डायरेक्शंस। अब कैसे डायरेक्शंस फाइंड आउट करते हैं। अब ये देखो इन्होंने इस एक्टिविटी में बता रखा है सस्पेंड अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट। ये जो फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट है, क्या हम इसके बेसिस पे इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। जो एक इसको रोटेट करते मैग्नेट को बाय गिविंग अ जेंटल पुश एट वन एंड, जिस साइड वो रेस्ट पे आ जाएगा फिर उसको सेम लाइन पे वो साइड उसके डायरेक्शन शो करने लग जाएगा। देखते हैं, अब इसको पढ़ना पड़ेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक में ये क्या पढ़ाते हैं। कहते हैं अब फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट कम्स टू रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जब वो रेस्ट पे आ जाता है नॉर्थ, द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन इज कॉल्ड। जो जिस एंड मैग्नेट का जो एंड नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट वर्क करेगा उसको नॉर्थ सीकिंग पोल कहेंगे। और द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, द अदर एंड ऑफ दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन इज कॉल्ड द साउथ सीकिंग पोल। उसको बोलेंगे साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। A freely suspended magnet rests along the north-south direction because our Earth itself behaves like a giant magnet.
जो हमारी अर्थ है वो भी क्या बिहेव करती है, एक तरह से मैग्नेट की तरह ही बिहेव करती है। ओके, अर्थ itself behaves like a magnet. Repeat this activity with a small iron bar in a place of the bar magnet. What do you observe? कहना, does it always rest along the north south direction? क्या जो आप एक आयरन का बार लेके आपने ऑब्जर्व किया होगा, क्या वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट पे रहेगा? इट डज नॉट, कहते ऐसा नहीं होगा। इट कैन रेस्ट अलोंग एनी डायरेक्शन, वो रेस्ट पे रह सकता है लेकिन किसी भी डायरेक्शन में रह सकता है। दिस इम्प्लाइज दैट ओनली मैग्नेट रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि ओनली मैग्नेट rest along the north-south direction. This activity provides us with a way to test whether a piece of metal is a magnet or not. मतलब ये हमें एक्टिविटी प्रोवाइड करती है कि जो पीस ऑफ मेटल है ये एक मैग्नेट है या नहीं। द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट टू ऑलवेज रेस्ट along the north south direction is used to find directions. इसी मैग्नेट की इसी प्रॉपर्टी की वजह से जब उसको सस्पेंड करते हैं कि वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में किसी भी साइड में रहता है। बेस्ड ऑन दिस अ स्मॉल डिवाइस कॉल्ड अ मैग्नेटिक कंपास, इसी बेसिस पे वो डिवाइस क्या हो जाता है, मैग्नेटिक कंपास वाज डेवलप्ड इन ओल्डन डेज फॉर फाइंडिंग डायरेक्शंस। इसी के बेस पे, इसी प्रॉपर्टी की बेसिस पे जो सेलर्स थे वो अपनी डायरेक्शंस फाइंड करते थे अर्लियर पास्ट टाइम में। इट हैज़ अ मैग्नेट इन द शेप ऑफ ए नीडल। इनके पास एक मैग्नेट होता था जिसकी शेप नीडल की टाइप की होती थी, विच कैन रोटेट फ्रीली। द नीडल ऑफ द मैग्नेट कंपास इंडिकेट्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जो नीडल होती है कंपास की वो क्या इंडिकेट्स करता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। द कंपास इज kept at the place where we wish to know the directions. After some time, the needle compass to rest in the north-south direction. The compass box is then gently rotated until the north and south marked on this dial are aligned with the needle. Now all directions at that place are as indicated on the dial. अब नेक्स्ट टॉपिक है अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट्स। क्या होते हैं ये देखो, मैग्नेट ए और मैग्नेट बी, दो टाइप के मैग्नेट शो कर रखे हैं। इंटरेक्शन बिटवीन टू बार मैग्नेट्स, अब क्या इंटरेक्शन होगी दो बार मैग्नेट में? यू विल सी दैट unlike poles of two magnets, that is the north pole of one magnet and the south pole of the another magnet attract each other, the like poles, that is either the north poles of the south poles of the both magnet, repel each other. अब इस पैराग्राफ से हमें क्या फाइंड हुआ है कि like poles repel each other, unlike poles attract each other. ये देखो, जो अनलाइक पोल्स है, एक नॉर्थ है एक साउथ है, ये एक दूसरे की तरफ आ रहा है। और जो लाइक पोल्स है वो एक दूसरे की तरफ से दूर जा रहा है, रिपेल हो रहा है। और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट हो रहे हैं एक दूसरे की तरफ। ठीक है जी। अब ये देखो एक्टिविटी इन्होंने बता रखी है, एक बार मैग्नेट रखा हुआ है। व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट इज ब्रोड क्लोजर टू द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल, इट मूव्स अवे एज शोन इन फिगर। जब नॉर्थ पोल मैग्नेट का हमने कंपास के नॉर्थ पोल के लेके आए तो क्या हुआ, नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास अवे, वो उससे दूर जाने लगा। जब साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट ब्रोड क्लोज टू द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल, इट मूव्स क्लोजर। मतलब लाइक पोर्स रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। वही इन्होंने इस एक्टिविटी में भी शो किया हुआ है, कंपास नीडल एंड मैग्नेट की शो करा है। जब नॉर्थ को, व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट, जब उसको क्लोजर लेके आए नॉर्थ पोल पे, वो अवे चला गया। 4.9 की फिगर में ये देखो बता रखा है। और जब उसको साउथ पोल ऑफ मैग्नेट को क्लोज लेके आए नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल के, वो इट मूव्स क्लोजर। ठीक है, इससे हमें ये पता चल गया, वही इन्वेस्टिगेट कर लिया जो भी। अभी ये देखो, अब नेक्स्ट इन्होंने एग्जांपल दे रखी है, कंपास नीडल एंड ए मैग्नेट विद अ पीस ऑफ वुड इन बिटवीन। अब जब इस एक्टिविटी को विदाउट डिस्टर्बिंग द बार मैग्नेट एंड ए मैग्नेट कंपास, place a piece of wood between them perpendicular to the table in figure 4.10,
Observe the compass needle carefully. Is there any effect on deflection of compass needle? Repeat the process by replacing the piece of wood with the cardboard sheet, thin plastic sheet and a thin glass sheet. अब ये देखते हैं कि इसका क्या डिफ्लेक्शन इसने शो कर रखा। क्या you would observe that there is no appreciable change in the deflection of the needle when a sheet of any of the above material is placed between the magnet and the compass needle. We can conclude that the magnetic effect can act through non-magnetic materials. क्योंकि वुडन कौन सा उसके लाइक चार्जेस है, वो तो एक लकड़ी का है, वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज का भी बता दिया है कि उसमें मैग्नेटिक जो मटेरियल्स हैं उन्हीं का इफेक्ट पड़ता है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब नेक्स्ट है फन विद मैग्नेट्स। आफ्टर लर्निंग अबाउट मैग्नेट्स, रेशमा वाज एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू सेट अप some fun activities using magnet at our school fair. You may try making these yourself and may also think of some more fun ideas. Can we make a garland? मैग्नेटिक गार्लैंड ये देखो कैसे बना रखा है, सम अमेजिंग टाइप का गार्लैंड बना रखा है इन्होंने। Can we take the steel balls out of the maze by moving the magnet below the cardboard tray? Can we pick out a steel paper clip fallen in water using a magnet without getting our fingers or the magnet wet? कहते क्या हम ऐसा हो सकता है कि ग्लास में एक स्टील पेपर क्लिप, एक आयरन की क्लिप डाल दें और क्या नाम उसको मैग्नेट लगा दें, वो बाहर से आ जाएगा? क्या शो करता है? नेक्स्ट है विल द टू कार्स स्पीड टूवर्ड्स ईच अदर और रन अवे फ्रॉम ईच अदर व्हेन ब्रोट क्लोजर। जब हमने दो कार्स को एक दूसरे की तरफ क्लोजर लेके आई ईच अदर, क्या वो एक दूसरे की तरफ आएगी या रिपेल करेगी या अट्रैक्ट करेगी? अब क्या बोलता है, इन सम मैग्नेट्स द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आर मार्क्ड एज एन एंड एस. In some other magnets, the north pole is indicated by a white dot. Sometimes the north pole of a magnet is painted red and south pole is painted blue. How to keep the magnet safe? Store me properly, keep me in pairs with unlike poles on the same side. Keep a piece of wood in between. Place two pieces of soft iron across the ends. Do not heat me or drop me or hammer me. Do not keep me near mobile phones और रिमोट कंट्रोल। तो उसने बता रखा है कि इसको किस चीज़ के नज़दीक नहीं लेके जाना, ना ही उसको हैमर के साथ पीटना है, ना ही उसको मोबाइल फ़ोन के नज़दीक लेके जाना है। मतलब आयरन पीस, वुडन पीस की एक एग्जांपल दे रखी है कि मैग्नेट को उसको कैसे सेफ रखना है, इस पैराग्राफ में ये बता रखा है। और बेसिकली हमने इस पूरा फुल चैप्टर में क्या स्टडी किया है, अब ये देखो, द मैग्नेट हैज़ टू पोल्स, द नॉर्थ एंड द साउथ पोल। द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ पेयर्स। हमने ये पढ़ा है, सिंगल नॉर्थ पोल और अ सिंगल साउथ पोल कैन नॉट एग्जिस्ट। मैग्नेटिक मटीरियल्स आर द मटीरियल्स दैट आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट। नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स आर द मटीरियल्स दैट आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट। मैग्नेटिक मटीरियल्स वो होते हैं जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स वो होते हैं जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं। अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट रेस्ट अलॉन्ग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये उसकी प्रॉपर्टी है कि जो मैग्नेट है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही लटकेगा। द नीडल ऑफ ए मैग्नेटिक कंपास इंडिकेट्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, मतलब जो उसकी नीडल है मैग्नेटिक कंपास की, वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ही शो करती है। व्हेन टू मैग्नेट्स आर ब्रॉट क्लोजर टू ईच अदर लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर वेल अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ये हमने ये पूरा इस चैप्टर में ये पॉइंट्स पढ़े हैं, ये आपने पूरे एग्जैक्ट लर्न करने हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल।